हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक यार एजुकेशन। सो होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग आज का सेशन और देखते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कुछ मेथड्स के ऊपर, लाइक आपका हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ठीक है, जहां पे हम लोगों ने लिमिट को फंक्शन में डायरेक्ट पुट किया था, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि अपना फैक्टराइजेशन मेथड, जहां पर आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ एक फैक्टर टर्म मिल रहा होता है जिससे हम कैंसल आउट कर सकते हैं। तो वो हमारा हो गया फैक्टराइज मेथड। एंड देन फिर हमने पढ़ा था रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो हमने ये तीन मेथड और एक आई थिंक लास्ट में कवर किया था बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर भी। तो हमने ये तीन मेथड हमने कवर किए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। सो होपफुली सब लोगों ने सब लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ये मेथड को अप्लाई करते हैं और कैसे हम लोग इन मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। बस खाली आपको फंक्शन को देख के समझना है कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्यादातर कि जब आपको फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी पर अप्लाई करनी हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा फोकस रहेगा इन पहले इस पार्ट पे, देन हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो स्टैंडर्ड जो फंक्शंस होते हैं उन पे हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। तो हम लोग वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि अगर हमको एल्जेब्राइक फंक्शन की लिमिट निकालनी है इन्फिनिटी पे तो कैसे निकालेंगे। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ये कि जब आपको एवोल्यूशन ऑफ algebraic limits at infinity, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आप सभी को पता है कि अगर आप लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, वन ओवर एक्स अपने पास फंक्शन है, तो ये फंक्शन कहां जाएगा, जीरो पे जाएगा। इसका हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू भी, लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। आप सभी को पता है कि वन ओवर एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कंप्लीट आर पे कुछ इस टाइप का। अब देखो इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, जो x है वो अपना टेंड कर रहा है प्लस इन्फिनिटी पर, तो जो फंक्शन है वो भी टेंड कहाँ करेगा, जीरो पे। तो ये जो वैल्यूज जो होती है ना लिमिट की, अगर हम लोग किसी भी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो कभी भी हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि उस फंक्शन की एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी पर्टिकुलर लिमिट पे वो ये होगी। तो हमेशा हम लोग ये बोलेंगे कि अगर अपने पास कोई फंक्शन है, इस केस में वन ओवर एक्स है और उस पर हम लोग लिमिट अप्लाई कर रहे हैं एक्स टेंड टू प्लस इन्फिनिटी, तो इस केस में ये जो फंक्शन है वो टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, ठीक है। सेम तरीके से अगर आप वन ओवर एक्स स्क्वायर निकालोगे तो वो भी कहां जाएगा, जीरो पे जाएगा, ठीक। और अगर मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी की बात करते हैं यहां पे हम लोग, तो देखो ध्यान से माइनस इन्फिनिटी फंक्शन कहां जा रहा है, फंक्शन अपने पास जा रहा है जीरो की तरफ। तो सेम लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी वन ओवर x इज जीरो। देखो ध्यान से, आप लोग करना क्या है, कभी भी अगर आप लिमिट निकाल लो इन्फिनिटी पर तो हमेशा आपको डायरेक्शन चेक करनी है, ठीक है। कभी कभी फंक्शन है डिफाइन ही नहीं होता है वहां पर, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन यहां पे बनाया, ऐसा मैंने बोल दिया कि अपने पास जीरो से इन्फिनिटी में फंक्शन डिफाइंड है वन ओवर एक्स, ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी में। और अपने पास जो नेगेटिव डोमेन है माइनस इन्फिनिटी जीरो, वहां मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया अपना साइन फंक्शन, ठीक है, कुछ इस टाइप में। तो ध्यान से देखो कि अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे जब हम लोग x को टेंड कराएंगे इन्फिनिटी की तरफ, तो देखो जो ये फंक्शन जो है तो वो टेंड कहां करेगा,
जीरो पर। बट जैसे ही आप इधर आते हो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी कराने के लिए, तो अपने पास ये फंक्शन क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा -1 से +1 के बीच में, जिसके पास एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो अपने पास इस केस में लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट x टेंड्स टू इंफिनिटी पर इस फंक्शन की ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ। तो मान लीजिए अगर आपको लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू इंफिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ओवर dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, आपको इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू इंफिनिटी पर। अब देखो जैसे ही आप इसमें इंफिनिटी रखोगे ना, लाइक अगर आप x को टेंड कराओगे इंफिनिटी पर, तो ये आपके पास जो फॉर्म बन रही है वो फॉर्म बन रही है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की। यस और नो? ठीक है, तो हम लोग करते क्या ऐसे केस में, हमेशा अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है तो जो हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में, जो हाईएस्ट पावर है आप उसको हमेशा कॉमन करोगे, स्पेशली जब अपने पास अलजेब्राइक फंक्शंस दे रखे हो। तो भाई मैंने यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो अपने पास क्या है, a प्लस ये हो जाएगा b ओवर एक्स, ये हो जाएगा c ओवर एक्स स्क्वायर। जब नीचे आए तो अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर d प्लस e ओवर एक्स प्लस f ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे लिमिट रखूंगा, ये तो अपने पास कांस्टेंट है a और d, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लिमिट का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट देखो ध्यान से, इस केस में ये फंक्शन कहां जाएगा, जीरो पे जाएगा। ठीक है, b अपना बिलोंग कर रहा है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये फंक्शन कहां जाएगा, c ओवर एक्स स्क्वायर, ये भी जीरो पे जाएगा। सेम एज दिस वन गोज टू जीरो, दिस वन गोज टू जीरो। तो अपने पास पर्टिकुलर जो फंक्शन की जो लिमिट आ गई है वो अपने पास क्या आ गई, a ओवर d। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई मान लीजिए आपको फंक्शन की लिमिट निकालनी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ओवर 4x प्लस 3। ठीक है, आपको इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अपना रैशनलाइजेशन फंक्शन, तो पहला तक अपने पास वो है। ठीक है, आप वहां से भी इस क्वेश्चन को काउंटर कर सकते हो, बट तो वहां से क्या हो, थोड़ा सा क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट फिर लास्ट में आपके पास एक अलजेब्राइक फंक्शन आएगा, फिर आप दोबारा से उसको सॉल्व करोगे। तो करो क्या, मुझे दिख रहा है कि इस केस में मेरे पास दो अप्रोच, जो सेकेंड अप्रोच है उसमें क्या है, मैं सिंपली करता क्या हूं कि ऊपर से अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, जब मैंने ये किया तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मैंने ऊपर से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन किया, तो अपने पास ये क्या बचा, 3 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर, मैंने नीचे से मैंने x कॉमन किया तो ये हो गया 4 प्लस 3 ओवर x। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये x और ये कट जाएगा अपने पास, बोलिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपने पास क्या आएगा, x आएगा, तो ये और x कट जाएगा अपने पास। अब मैं जैसे ही मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये फंक्शन कहाँ जाएगा, ये जाएगा जीरो पे, ये कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा जीरो पे, एंड ये भी कहाँ जाएगा, जीरो पे। तो अपने पास अल्टीमेट क्या आ गया यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 4। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के ही आपको समझना है कि आप यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको फैक्टर वाला मेथड यूज करना है तो ये फैक्टर वाला आप कह सकते हो टाइप का। ठीक है, जहां पर आपके पास आप न्यूमरेटर में
सभी टर्म से कुछ पार्ट आप कॉमन ले रहे हो, ठीक है, देन आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो, ठीक। तो चलिए यार हम लोग अब एक क्वेश्चन करते हैं जो रैशनलाइज के ऊपर भी डिपेंड करता हो, ठीक है, रैशनलाइजेशन के ऊपर। तो लिमिट मैंने पूछी आपसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। आपको इस फंक्शन की जो है लिमिट बतानी है। अब देखो ये आपके पास जो मैंने आपको अनडिफाइंड फॉर्म लिखवाई थी उसमें से एक फॉर्म में थे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये देखो ध्यान से वैसे ही बन रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो आपके पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी। तो जो अपने पास क्या है, ये अपने पास एक अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो करेंगे क्या हम लोग, कभी भी अगर आपके पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म लिखी होती है तो कोशिश करिए कि आप सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे हम लोग इसमें, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। आप सभी को पता है कि यहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं अपना रैशनलाइजेशन मेथड, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तो अपने पास ऑलरेडी ऊपर है ही अपने पास, और जब मैं इसको देखूंगा तो a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी माइनस एक्स हो जाएगा, ओवर नीचे से भाई मैंने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है वो मैंने कॉमन ले लिया, तो ये अपने पास क्या बचा, वन प्लस सी ओवर एक्स हो गया, प्लस ये हो गया वन, तो ये अपने कैंसिल हो गए, ये x से x कैंसिल हो गया, और जैसे ही आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये जो c ओवर एक्स है वो कहाँ जाएगा, ये फंक्शन जाएगा जीरो पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास गिवन फंक्शन था उसकी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो लिमिट आई है वो क्या आएगी, c ओवर टू, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। हालांकि हम लोग काफी इजी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इजी क्वेश्चंस के बेस पर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अपना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं हम लोग उन पे थोड़ा कमेंट करते हैं अभी, ठीक है। चलिए तो अपने पास जब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। हालांकि आप लोग चाहो तो इन फ्यूचर जब हम लोग वो पढ़ेंगे अपना एल हॉस्पिटल रूल, तो वहां से आप इन सभी लिमिट्स को प्रूव भी कर सकते हो कि इसकी लिमिट क्या है, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है किसी को भी, बट कोशिश करो कि अगर आपको कुछ चीजें याद रहें जो आपका टाइम सेव करे स्पेशली एग्जाम में, तो उन सभी के आप इजी नोट्स बना के अपने पास रखे रहे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, जो फर्स्ट लिमिट है वो है ये लिमिट जो थीटा है, मैं यहां पे कह रहा हूं थीटा इज इन रेडियंस, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इज ऑलवेज वन। जहां पे मैं लिख रहा हूं जहां पे थीटा जो है वो क्या है, इज इन रेडियंस, ठीक है। सेम तरीके से मैं यहां पे ये भी बोल सकता हूं फर्स्ट सेकेंड, आप चाहो तो यहां पे थीटा को रिप्लेस कर सकते हो एक्स से ताकि आपके समझने में इजी रहे, ठीक है। सो लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो टेन थीटा बाय थीटा इज ऑल्सो वन, ठीक है। तो अगर मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दूं कैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, तो आप देखिए ध्यान से, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो
टेन थीटा अपने पास होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा बाय थीटा टाइम्स 1 ओवर कॉस थीटा। तो भाई मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, टेन थीटा को मैंने कन्वर्ट कर दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा में, और जो थीटा अपने पास नहीं था वो तो एज इट इज अपने पास है ही, ठीक है। आप सभी पता है इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो अपने पास क्या है, बाय फर्स्ट वी कैन से साइन थीटा बाय थीटा एट थीटा टेंड्स टू 0 इट विल बी 1, ठीक है। एंड cos 0 अपने पास क्या हो जाएगा, वो 1 देता है, तो अपने पास इसकी लिमिट अपने पास क्या आ गई 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कुछ चीजों को यूज याद करके कर सकते हैं। थर्ड अपने पास है, अगर आपके पास मान लीजिए जो थीटा है कोई एक नॉन जीरो रियल नंबर पे जा रहा है, ठीक है, थीटा टेंड्स टू ए, एंड आपसे पूछी गई है लिमिट साइन थीटा माइनस ए ओवर थीटा माइनस ए के ऊपर, आपको इसके ऊपर कमेंट करना है। तो हमेशा इसकी लिमिट क्या होगी 1, ठीक। तो कोशिश करना क्या है याद करने की को यहां पर, अगर मैं इसको देखूं कैसे मैंने इसको अपने टाइम पे याद रखा था कि मुझे हमेशा याद है कि यहाँ पे जो भी रहेगा x टेंड्स टू 0, 0 होना चाहिए पहली बात राइट साइड में, और जो फंक्शन होना चाहिए वो मेरा होना चाहिए साइन एक्स बाय एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने कैसे इसको याद रखा कि थीटा माइनस ए कर लिया मैंने यहाँ पर और इसको टेंड करा दिया 0 पे, ठीक है। तो अब जो मेरा जो ओरिजिनल थीटा था वो मेरे पास क्या है थीटा माइनस ए, तो बस मैंने सबको रिप्लेस कर दिया थीटा को थीटा माइनस ए से, ठीक है। तो कुल मिला के आपको जो लिमिट है वो यहाँ पे टेंड करानी है 0 पे, तो उसके लिए आपके पास जो भी यहाँ पे राइट हैंड साइड में है उसको आप हटा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए और अपने थीटा को रिप्लेस कर दीजिए उस पर्टिकुलर फंक्शन से। तो मेरे पास इस केस में फंक्शन क्या आया थीटा माइनस ए, तो मैंने अपने फंक्शन को थीटा में रिप्लेस किया थीटा माइनस ए, तो जो कि हो गया ये, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे इस तरीके से सेम अपने पास जो रिजल्ट्स है वो आपका ये जो ट्रू होगा उसके लिए भी थीटा टेंड्स टू ए टेन थीटा माइनस ए ओवर थीटा माइनस ए, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? तो ये अपने पास इसके लिए भी ट्रू हो गया। चलिए फोर्थ करते हैं। तो फोर्थ अपने पास है क्या कि अगर आपको इनवर्स फंक्शन पे लिमिट पूछी गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x ओवर x, तो ये आपके पास क्या देगा वो भी 1 दे देगा। देखो जितनी अब तक मैंने आपको लिमिट दिखवाई है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे वो सब एक फाइनाइट नंबर पे अपना जो लिमिट है वो जा रही है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया इन्फिनिटी के बारे में, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर आप चाहो तो इसको 10 इनवर्स x से भी रिप्लेस कर सकते हो जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1। अब देखो इसके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। भाई मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाय x की लिमिट क्या होगी। अब बोलो सर आपने तो मुझे यहां पे ये पढ़ाया है कि जो थीटा जो होना चाहिए अपने पास वो सेम होना चाहिए इस थीटा के, ठीक है। तो यहां पे तो नहीं है इस केस में, तो मैं क्या करूं अगर नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो भाई मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 साइन 3x और मैंने 3 से ही डिवाइड कर दिया तो 3x। अब देखो ध्यान से क्या मैं यहाँ पे जो अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी लिमिट x टेंड टू साइन x बाय x वो यहाँ पे यूज करता हूं, तो अपने पास इस केस में क्या हो गया 3 टाइम्स 1 विच इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। क्लियर हो गया क्योंकि अपने पास इस केस में जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 साइन 3x ओवर 3x इज 1, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन log x ओवर log x, अपने को इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। अब देखो अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन एक्स ओवर एक्स इज 1। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास ये है। सेकंड क्या है, अगर आपके पास लिमिट दे जा रही है किसी एक नॉन जीरो रियल नंबर पे और आपके पास फंक्शन लिखा है कुछ इस टाइप का x माइनस ए ओवर एक्स माइनस ए, तो इसकी लिमिट क्या होगी 1। तो आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, वो दो तरीके क्या है कि पहले या तो आप log x को सम फंक्शन मान लीजिए। ठीक है, तो भाई मैंने करा क्या, मैंने इस केस में log x को है ना t मान लिया। ठीक है, अब जब मैंने log x को t माना तो इस केस में मुझे अपनी जो फंक्शन की लिमिट है, क्योंकि यहां पे मेरे पास एक न्यू वेरिएबल आ रहा है तो मुझे लिमिट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा टी में। ठीक है, तो ये अपने पास एक टाइप का मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा है जहां पर आपको पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है अनदर वेरिएबल में, या आप ये कह लीजिए कि आपको पूरे फंक्शन को कन्वर्ट करना है अनदर वेरिएबल में, तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी उस केस में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जैसे ही मैं यहां पर x को टेंड कराऊंगा 1 पर इस केस में, तो अपने पास जो t है log 1 जाएगा 0 पे, तो t टेंड करेगा 0 पर। यस और नो? तो लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोलते हैं कि लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन log x अपने पास t है एंड ये हो गया t, तो अपने पास आंसर क्या आ गया इस केस में 1। खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए भाई एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं जल्दी से, एंड देन फिर हम लोग जंप करते हैं अपने पास अनदर टाइप के मेथड पर। ठीक है, सो आपको लिमिट फाइंड करनी है x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x ओवर x क्यूब। ठीक है, आपको इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। क्लियर? अब देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि ये आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म में से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिमिट के क्वेश्चन कभी भी आप करना स्टार्ट करोगे ना, सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या आपके पास लिमिट पुट करने के बाद अनडिफाइंड फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हमको स्पेसिफिक रूल या स्पेसिफिक मेथड अप्लाई करने, और नहीं आ रही है तो हम डायरेक्ट लिमिट उसमें पुट कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो tan 0 इज 0, sin 0 इज 0, सो 0 माइनस 0 इज 0। तो ये अपने पास 0/0 फॉर्म आ रही है। ठीक है, 0/0 फॉर्म। अब देखो कभी भी अगर आपके पास tan x और sin x है ना, तो मैंने करा क्या यहां पर कोशिश किया कि अपने इस पूरे फंक्शन को साइन में बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां से। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास sin x ओवर cos x माइनस sin x ओवर x क्यूब। इसको मैं थोड़ा सॉल्व किया और तो अपने पास क्या गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, और ये हो जाएगा माइनस sin x cos x। तो मैंने जब यहां से कॉमन लिया sin x तो ये हो गया 1 माइनस cos x ओवर x क्यूब cos x। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, लिमिट, अब मुझे यहाँ पर एक फंक्शन दिख रहा है दूर से sin x ओवर x। अगर मैं यहाँ पे x क्यूब को कुछ ऐसे लिखूं x टाइम ऑफ x स्क्वायर, तो मुझे मिल जाएगा sin x ओवर x। यस और नो? तो ये हो गया sin x ओवर x टाइम, जो बच्चा अपने पास क्या गया 1 माइनस cos x ओवर x स्क्वायर टाइम्स 1 ओवर cos x। अब देखो रीजन क्या है इसको अलग लिखने का, मैं जब लिमिट अप्लाई करूंगा इस फंक्शन के ऊपर तो ये मुझे क्या दे देगा 1, ये मुझे क्या दे देगा 1, और ये होगा 0/0 फॉर्म, राइट? ठीक है, तो
इसको मैं चाहूं तो ऐसे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x ओवर x टाइम लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो आप सभी को पता है कि आप 1 माइनस कॉस एक्स को, क्योंकि मैंने आपको बोला है कोशिश करो कि आप पूरे फंक्शन को एक टर्म में बना सको, तो आपको कॉस का ऐसा फंक्शन या ऐसा फॉर्मूला आपको यूज करना है जिससे आपका ये जो 1 है ना वो कैंसल आउट हो जाए। तो आप सभी को पता है cos 2x के 3 फॉर्म होते हैं अपने पास, राइट। cos 2x फॉर्मूला के अपने पास 3 फॉर्म होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फिर आता है अपने पास cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर आता है अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये अपने पास 3 फॉर्मूले होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो अपने पास क्या है, हाफ है, या हमने फॉर्मूला लिखा है 2x के लिए, और यहाँ पे क्या अपने पास x, तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में अगर मुझे ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं तो मुझे एंगल को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे पता है कि इस फंक्शन की लिमिट 1 हो चुकी है, इस फंक्शन की भी लिमिट अपने पास क्या है, वो क्या है, 1 है। तो बस मुझे इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है अभी। सो लिमिट ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स ओवर, अपने पास क्या था, 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ये था ना। मुझे इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है अभी। तो ध्यान से देखो अपने पास क्या हो जाएगा, जब मैंने यहां पर ऐसा फॉर्मूला अप्लाई किया कॉस एक्स का जिससे मेरा ये 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा भाई। एक्स बाई 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंगल को क्या कर दिया, मैंने हाफ कर दिया, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 साइन एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो 2 को भाई मैंने बाहर निकाल लिया यहां पर, ठीक है, 2 को मैंने लिमिट से बाहर निकाल लिया क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0, और इस फंक्शन को मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, साइन एक्स बाय 2 ओवर एक्स होल स्क्वायर। अब देखो अगर मुझे लिमिट अप्लाई करनी है तो नीचे भाई मुझे x बाय 2 चाहिए। इसका मतलब क्या भाई, मैं न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और 2 से क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, मल्टीप्लाई, राइट। कुछ इस टाइप में। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब जब मैं ये 2 को बाहर निकालूंगा, क्योंकि यहां पे ये अपने पास स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 4, तो 2 ओवर 4 इज 1 ओवर 2। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन एक्स बाय 2 ओवर एक्स बाय 2 होल स्क्वायर। तो देखो ये जो फंक्शन है वो कहां जा रहा है, वो 1 पर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस केस में अपने पास इस फंक्शन की लिमिट अपने पास क्या आ गई, 1 आ गई, और बचा अपने पास क्या, सिर्फ 1/2। और अगर आप लास्ट देखोगे तो ये मुझे पता है कि इस फंक्शन की लिमिट क्या है, इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट 1, और इसकी लिमिट 1/2 हम लोग प्रूव कर चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो अल्टीमेट इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 1 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, बताइए। तो चलिए कुछ हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपको मैं देता हूं जिसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 प्लस cos 2x ओवर पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। ठीक है, ये है कुछ
दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस साइन ऑफ x माइनस 2। ठीक है, तो आपको इन दोनों क्वेश्चन को ही करना है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा मेथड यूज करते हो। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपने पास कुछ एक और कॉन्सेप्ट है। देखो अभी तक हम लोगों ने अलजेब्राइक पर कैसे आपको लिमिट कंप्यूट करनी है वो हमने देखा, फिर हमने देखा अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर कैसे लिमिट अप्लाई करनी है वो हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास जो फंक्शन है वो इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है, तो वहां पर हम लोग कैसे लिमिट के ऊपर खेल सकते हैं। ठीक है, तो वो अपने को देखना है अभी। इज दैट क्लियर? तो कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए। एवोल्यूशन ऑन और ऑफ exponential and logarithmic limits। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको लिमिट कंप्यूट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 ओवर x के, तो इसकी जो लिमिट होगी वो अपने पास क्या होगी, log e a। ठीक है, अब इसको कंप्यूट करना है, मान लो अगर आपको इसको प्रूव करना है ना, तो मैंने आपको ऑलरेडी a की पावर x का जो एक्सपेंशन है वो आपको लिखवा रखा है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक स्लाइड दी थी या स्लाइड आपको लिखवाई थी मैंने आपको, कि जहां पर मैंने सभी टाइप के एक्सपेंशन जो है वो मैंने वहां पे लिखे थे। अगर आपको a की पावर x का एक्सपेंशन याद नहीं है तो दोबारा लिखता हूं उधर। तो a की पावर x इज 1 प्लस एक्स लॉग a प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 लॉग ए स्क्वायर प्लस एंड सो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये जो एक्सपेंशन है वो आप यूज कर सकते हो इसकी जगह पर, एंड देन फिर आप x कॉमन करके जब आप लिमिट अप्लाई करोगे x टेंड टू 0 तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लॉग ए। ठीक है, एक बार आप अप्लाई करना, इजी है, बस खाली आपको e की पावर x को सब्स्टिट्यूट करना है फंक्शन में। इज इट क्लियर? चलो बढ़िया। देन हमने फिर सेकेंड हमने देखा था कि लिमिट अगर आपको निकालनी है x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 ओवर x के ऊपर, तो सेम वही आपने जो ऊपर करा है वही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। e की पावर x को आपको एक्सपेंशन लिखना है एंड देन फिर आप वहां पे खेल सकते हो। ठीक, अब देखो यार, ये मैं एक्सपेंशन आपको लिखवा क्यों रहा हूं, डायरेक्ट आपको मैं रिजल्ट क्यों लिखवा रहा हूं। कभी कभी होता क्या ना, ये मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन को कुछ कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं जिससे वो दिखने में बहुत ही डिफिकल्ट हो बट वो उसका आंसर एकदम इजी होगा। कैसे? जैसे मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने आपको लिखा e की पावर x की पावर 2024 माइनस 1 ओवर x की पावर 2024 मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि a की पावर x की पावर 2023 माइनस 1 ओवर x की पावर 2023। ये मैंने आपको यहां पे लिमिट दे दी। ठीक है, तो करना क्या, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, आप सिंपली आप बस ये देखिए कि आप यहां पे क्या कर सकते हो। ठीक, तो आपको यहां पे दिख रहा है कि भाई जो मैंने यहां पे एक्सपेंशन, जो मैंने जो डायरेक्ट लिमिट थी, यहां पर x के जगह पे क्या आ रहा है, x की पावर 2024, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब जो मेरा एक्सपेंशन होगा, जहां जहां मेरा x होगा वहां वहां क्या आ जाएगा, x की पावर 2024। तो जो मेरी लीस्ट डिग्री है वो क्या हो जाएगी अब x की पावर 2024, देन उसके बाद फिर डिग्री बढ़ती रहेगी। तो सेम अपने पास सेम जो हमने यहाँ पढ़ा है वो ही यहाँ पर होगा। तो इस केस में इसकी लिमिट क्या जा रही है, 1 जा रही है, और इस फंक्शन की लिमिट क्या जा रही है, log a।
तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा इस फंक्शन पे तो ये कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा log ई ए। तो अपने पास इसका आंसर क्या आ गया, log ई ए, खत्म। ठीक है, तो ऐसे आप, अगर आपको ये चीज याद है शॉर्ट ट्रिक्स, तो आपके लिए जो लिमिट्स वाले जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इजी हो जाएंगे। ठीक, उसके लिए आप एक काम, जैसे मैंने आपको बोला है कि आप अपने लिए एक खुद से शॉर्ट नोट्स रेडी कीजिए, जहां पर आपको, आप अपनी ही लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाइए, जहां पर आप सभी टाइप के ट्रिक्स, सभी टाइप के फॉर्मूले हो गए वो आप लिखते जाइए, एंड कोशिश करिए कि हर हफ्ते उन फॉर्मूलेज को, उन शॉर्ट ट्रिक्स को एक बार रिवाइज करो, जिससे आप उन ट्रिक्स को ना भूलो आप। ठीक है, ये नहीं कि आज आपने फंक्शन पढ़ लिया देन उसके बाद डायरेक्टली आप उठा रहे हो 6 महीने के बाद फंक्शन। कोशिश करो कि आप चीजों को रिवाइज करते रहो, जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको ये फील होगा कि हाँ यार अभी मेरे पास जो बेसिक्स हैं वो कवर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, तो चलिए इसी के साथ अपने पास जो थर्ड जो है पॉइंट उसको भी लिखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो होगी वो ये मैं बोलूंगा कि अगर आपको लिमिट फाइंड करनी है x टेंड्स टू 0, log ऑफ 1 प्लस एक्स गिवन है ओवर x, तो इसकी भी लिमिट क्या होगी 1। तो आप इसको भी प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन। आप सभी पता है log ऑफ 1 प्लस एक्स अपने पास क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एंड सो ऑन। तो सिंपली आपको न्यूमरेटर पार्ट से x कॉमन करना है, एंड जो कि आपका कैंसल आउट हो जाएगा, एंड देन फिर आप वहां पर लिमिट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको यहां पे लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू दी पावर x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, और जैसे ही आपने लिमिट यहां पे पुट किया तो आपके पास क्या गया, 0/0 फॉर्म आ गई। अब क्वेश्चन उठता सर यहां पे हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करें। देखो सबसे पहले आपको जो मैंने मेथड जिस ऑर्डर में करवाते आ रहा हूं ना, आपको उसी वे में सोचना है। क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि अपने पास 0/0 फॉर्म बन गई। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकता हूँ, नहीं। क्या मैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड यूज करता हूँ, मैं बोलूंगा मे बी, बिल्कुल, क्योंकि अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है -1, तो हमने यहाँ पे रैशनलाइज करके हम लोग नीचे वाली जो टर्म है वहां बचेगा सिर्फ अपने पास x। ठीक, तो अब देखो ध्यान से, तो मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू दी पावर x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो ध्यान से देखो, आपके पास जो न्यूमरेटर पार्ट है उसकी क्या लिमिट होगी, 2 की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर ये हो गया 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये अपने पास अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लिमिट पढ़ के आए, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इज log e, राइट। तो अपने पास देखो ध्यान से, ये वही तो बन रहा है जो, अगर आप फर्स्ट टर्म देखोगे 2 की पावर x माइनस 1 ओवर x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो अपने पास इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, log 2, राइट। और इस फंक्शन की लिमिट अपने पास क्या होगी, जब लिमिट 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 इज 2। तो अपने पास इस फंक्शन की लिमिट क्या आई, x टेंड टू 0 पर 2 log 2। इज इट क्लियर। और चाहो तो आप इसको log 4 भी कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही इसके आंसर है। इज दैट क्लियर, बताइए। अगर आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं तो
एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, देन फिर हम लोग आगे देखते हैं। लिमिट निकालनी है आपको x टेंड्स टू 0, 10 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x प्लस 1 ओवर x 10x। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिमिट देखिए। जैसे ही आपने जीरो लिमिट पुट की तो 1 माइनस 1 जीरो माइनस 1 प्लस 1 जीरो, तो अपने पास ऊपर क्या गया जीरो एंड नीचे क्या है जीरो, तो अपने पास ये 0/0 फॉर्म है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे। देखो अपने पास 10 टू द पावर x है, राइट। 10 टू द पावर x को किस तरीके से सोचे या किस तरीके से देखें कि अपने पास जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो हम लोग यहां पे यूज कर सके। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास m मल्टीप्लाई q की पावर r है, तो उसका मतलब क्या है कि मैं ये लिख रहा हूं कि m की पावर r मल्टीप्लाई q की पावर r, राइट। तो क्या मैं 10 टू दी पावर x को 2 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर x लिखूं, तो क्या मैं इसको s से लिख दूं 2 की पावर x मल्टीप्लाई 5 पावर x, राइट। तो अपने पास ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 5 की पावर x माइनस 2 टू दी पावर x माइनस 5 पावर x प्लस 1। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अगर मुझे ऊपर से कुछ भी कॉमन मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, तो मैं पहले उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो जब मैंने ऊपर से कॉमन लेना स्टार्ट किया तो 2 की पावर x कॉमन आया तो 5 की पावर x माइनस 1, और यहां से माइनस कॉमन आया तो 5 की पावर x माइनस 1 ओवर x 10x। तो अगर आपको दिख रहा है अभी तो लिमिट अपने पास चल रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1, और ये हो गया 5 टू द पावर x माइनस 1 ओवर x 10x। अब देखो ध्यान से, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। आपको पता है a की पावर x माइनस 1, अगर आपके पास ये फॉर्म हो लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x, तो इसकी लिमिट अपने पास क्या होगी हमेशा log ये होगी। तो मुझे यहां पे इसके लिए x चाहिए, इसके लिए x चाहिए, और आपको एक और पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x ओवर x भी अपने पास क्या होता है वो भी 1 होता है। ठीक, तो मुझे इसके नीचे अपॉन में x चाहिए। ठीक, तो बस आपको इस तरीके से x से मल्टीप्लाई कराना है यहां पर, जिससे ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई करा लेते हैं। मैंने भाई x से मल्टीप्लाई कराया एक और डिवाइड करा दिया। क्लियर, अब देखो ध्यान से, जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे, मैंने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया है और x से डिवाइड, तो जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करने जाओगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 ओवर x, तो ये एक x इसके नीचे आ गया, अगला x इसके नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x ओवर 10x। ठीक है, ये कहा जाएगा, ये जाएगा log 2 पर, ये कहा जाएगा log 5 पर, और ये कहा जाएगा 1 पर। सो इन शॉर्ट जो अपने पास गिवन क्वेश्चन था उसका जो लिमिट है वो क्या आया log 2 log 5। क्लियर, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं, बट अगर आप इसको सही वे में अगर आप अप्रोच करते हो तो लिमिट के जो नॉर्मली क्वेश्चन जो होते हैं वो विद इन 3 to 4 मिनट में निकल आते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास था। चलो इसके बेस पे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं ताकि आप एज अ होमवर्क उन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1, आपको लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 ओवर log a ऑफ x माइनस 1। ठीक है, आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 5 प्लस x माइनस log
5 माइनस एक्स ओवर एक्स, ठीक है, ये ट्राई करना है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका वो होगा ये, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 साइन ऑफ एक्स की पावर ई की पावर एक्स माइनस 2 माइनस 1 ओवर लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क ट्राई करने हैं, और जिसका भी आंसर आ जाए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर लिखा करिए। और अगर सॉल्यूशन आप अगर पोस्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, देन इससे अच्छी बात क्या है, ठीक है। तो अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना है तो आप लोग डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो आपकी होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग वहां पर और भी जो अनडिफाइंड फॉर्म है उनके बेस्ड पर क्वेश्चन करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक 1 टू द पावर इंफिनिटी की टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगी। और उसके बाद जैसे ही हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट फिनिश होगा, देन हम लोग पढ़ने जाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, और एल हॉस्पिटल रूल, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स पर नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं, एंड देन फिर हम लोग मूव करेंगे थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।